दोस्तों आज की खबर राजनीति के उस मोड़ पर खड़ी है जहां देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्थाएं आमने सामने टकराती नजर आ रही हैं। एक तरफ मोदी सरकार जो हर हाल में अपनी पकड़ बचाए रखना चाहती है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है जो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की शपथ लेकर बैठा है। और इस पूरे खेल का सबसे अहम किरदार बना चुनाव आयोग। जी हाँ, चुनाव आयोग जिसकी जिम्मेदारी होती है निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना। आज उसी पर सवाल उठ रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट तक को धमकाने से पीछे नहीं हट रहा है। पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 7 दिन का अल्टीमेटम देकर डराने की कोशिश की गई और अब सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल करके चुनाव आयोग ने ऐसा लहजा अपनाया है जिसने पूरे देश में सियासी भूचाल ला दिया है। हल्फनामे में साफ कहा गया है कि वोटर लिस्ट में बदलाव, SIR कराना चुनाव आयोग का विशेष अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट को हमारे मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। सोचिए, ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो संसद से पारित कानून तक को रद्द करने का अधिकार रखता है। वही सुप्रीम कोर्ट जैसे संविधान की व्याख्या और अंतिम फैसला सुनाने की शक्ति दी गई है। अब उसी सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग भिड़ रहा है। अब दोस्तों सवाल उठता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। जवाब छिपा है बिहार की SIR प्रक्रिया में। बिहार में अचानक से SIR शुरू हुआ और इस प्रक्रिया के नाम पर लाखों लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए। आंकड़ा इतना बड़ा है कि 65 लाख से ज्यादा मतदाता एक झटके में लिस्ट से बाहर कर दिए गए। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से साफ पूछा कि आखिर किनके नाम काटे गए और क्यों काटे गए। तो चुनाव आयोग ने कह दिया कि वह यह जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है। ये कोई छोटी बात नहीं थी एक झटके में लाखों नागरिकों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित कर देना और फिर ये कह देना कि हम जवाब नहीं देंगे। इसने खुद सुप्रीम कोर्ट को भड़का दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जिन लोगों के नाम हटाए गए उनकी पूरी लिस्ट सार्वजनिक करनी होगी। वेबसाइट पर उसे डिजिटल फॉर्मेट में अपलोड करना होगा ताकि हर नागरिक को पता चल सके कि उसका नाम क्यों और कैसे काटा गया। चुनाव आयोग मजबूर हुआ और उसने लिस्ट जारी की, लेकिन यहीं से उसकी मुश्किलें बढ़ गयी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर भी बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने साफ कह दिया कि नागरिकता चेक करने के लिए 12 दस्तावेजों को मान्यता दी गई है। उनमें आधार कार्ड को भी शामिल किया जाएगा, यानी आधार कार्ड एक वैध दस्तावेज माना जाएगा। ये फैसला सीधे चुनाव आयोग को मानना था, लेकिन आयोग ने यहाँ भी हठधर्मिता दिखाई। हल्फनामा दाखिल करके चुनाव आयोग ने कहा कि वह आधार कार्ड को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोच्च होता है, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि वह नहीं मानेगा। यही वजह है कि अब विपक्ष हमलावर हो गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो यहाँ तक कह दिया कि चुनाव आयोग पर अवमानना का केस चलना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर चुनाव आयोग इतना अड़ियल क्यों हो गया है। क्या मुख्य चुनाव आयोग तो सचमुच किसी दबाव में है? क्या गृह मंत्रालय या केंद्र सरकार की ओर से कोई आदेश चुनाव आयोग को प्रभावित कर रहा है? क्योंकि जो भाषा हल्फनामे में इस्तेमाल की गई वह बिल्कुल चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्था के लिए शोभा नहीं देती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पहला मौका नहीं है जब सरकार और उसके तंत्र के टकराव का रास्ता चुना हो। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा 14 सवाल खड़े किए गए थे और उन सवालों पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वहां भी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि कोई भी राज्यपाल या राष्ट्रपति बिलों को सालों तक रोक कर नहीं रख सकता। तमिलनाडु में जो हुआ उसका उदाहरण सबके सामने है। 2 बार विधानसभा ने बिल पास किया, लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति साइन करने के लिए तैयार नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया और साफ कर दिया कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग लोकतंत्र को बंधक नहीं बना सकते। लेकिन समस्या यह है कि इन फैसलों को मानने के लिए मोदी सरकार उससे जुड़े तंत्र बिल्कुल तैयार नहीं है। अब चुनाव आयोग के हल्फनामे ने आंख में घी डालने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जब आधार कार्ड को मानने का आदेश दिया तब आयोग ने कहा ये हमारे काम में दखल है। अब सोचिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ही काम में दखल नहीं देगा तो फिर कौन देगा? क्या संवैधानिक संस्थाएं अपने हिसाब से चलेंगे? इसलिए अब पूरा देश ये देख रहा है कि CGI गबे इस मसले पर क्या रुख अपनाते हैं। उन्होंने शपथ लेते ही साफ कह दिया था कि रिटायरमेंट के बाद कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे और संविधान के हिसाब से काम करेंगे। ये सीधा संकेत था कि उनका झुकाव किसी भी सरकार की तरफ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई बार दिखा दिया है कि अगर सरकार या कोई संस्था सीमा लांघेगी तो कोर्ट पीछे नहीं हटेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और बड़े बड़े फैसले दिए। अब सवाल यही है कि चुनाव आयोग के खिलाफ अदालत कितनी सख्ती दिखाती है। दोस्तों असली डर यही है, अगर सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के इस रवैये को नजरअंदाज कर देता है तो लोकतंत्र पर गंभीर खतरा आ जाएगा। लेकिन अगर अदालत सख्ती दिखाती है तो अवमानना की कार्रवाई शुरू होती है तो चुनाव आयोग और मोदी सरकार दोनों के लिए हालत बिगड़ सकती है। माहौल पहले से ही गर्म है। विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है। बिहार चुनाव नजदीक है और SIR की प्रक्रिया ने सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। लाखों नाम काटे जाने के पीछे धांधली और गड़बड़ी के आरोप विपक्ष खुलकर लगा रहा है। सबूत पेश किए जा रहे हैं कि ये सब सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है ताकि मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके। अब सबसे अहम सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट इस हल्फनामे
राजीनामे पर क्या रुख अपनाता है। क्या अदालत चुनाव आयोग की इस जिद को मान लेगी या फिर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगी। दोस्तों, हालात बेहद गंभीर हैं। जब सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था को चुनौती दी जाने लगे तो समझ लेना चाहिए कि राजनीति ने सारी मर्यादाएं पार कर दी हैं और अब देखना यही है कि आने वाले दिनों में ये टकराव किस दिशा में जाता है। तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिए।